वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट जारी करी गई है। तो अभी जो है विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट जो है ये जारी करी गई है, यानी कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट जो है इसको अभी रिलीज करा गया है। तो हम इसी के अंदर जानने वाले हैं कि आखिर में इस रिपोर्ट में किस देश को शीर्ष स्थान मिला है और किसको सबसे नीचे स्थान पर रखा गया है। क्लियर? और क्या होती है आखिर में ये विश्व प्रतिभा रैंकिंग, इसको हम पूरे डिटेल से इस टॉपिक को जानने वाले हैं। बस आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट है ही है। ठीक है, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, है ना, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, कोई भी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, साथ में अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के स्टूडेंट हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? यदि आप इस वीडियो को अपनी नॉलेज गेन करने के लिए देख रहे हैं तो भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट को अपने अपडेट करना काफी जरूरी होता है। क्लियर? तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको पूरा टॉपिक समझ आएगा। वही इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? और हाँ, अगर किसी को भी ये टॉपिक नहीं समझ आता है, या मान लीजिए कहीं से भी आपको ये टॉपिक ना समझ आए, कोई लाइन ना समझ आए, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। क्लियर? अगर इसी टॉपिक से कुछ अदर क्वेश्चन है आपके तो भी आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, जानते हैं कि विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट में किस देश को प्रथम स्थान मिला है। देखिए क्या कहा जा रहा है, समझते हैं। कहा यह जा रहा है कि आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर ने 9 दिसंबर 2021 को अपनी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट प्रकाशित की है। क्या कहा जा रहा है कि भैया आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर, याद रखिएगा, आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर ने जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है और 9 दिसंबर 2021 को यह रिपोर्ट निकाली गई, जिसे कहते हैं वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में वर्ल्ड टैलेंट जो है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित करी जाती है, किसके द्वारा प्रकाशित करी गई है, तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर ने इसको प्रकाशित करा है। अगर डेट पूछे 9 दिसंबर 2021 को यह प्रकाशित करी गई है। डेट काफी कम पूछी जाती है, लेकिन वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर इसको प्रकाशित करती है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बनता है। क्लियर? अब जानते हैं इसके मुख्य बिंदु को। देखिए क्या कहा जा रहा है कि यह रिपोर्ट आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। देखिए क्वेश्चन अलग तरीके से बनता है, क्योंकि एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाएगा आप इसको नहीं कह सकते। ठीक है, कोई भी टीचर आपको ये नहीं बता सकता कि एग्जामिनर आपको इस तरीके से क्वेश्चन बना के देगा। आपको हर पॉइंट्स को समझना है, पूरा डिटेल से उस जो है टॉपिक को पढ़ के जाइए। चाहे आप एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन बनाए, आप उसको गलती नहीं कर सकते। क्लियर? तो देखिए पूछा जाएगा कि जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट जो प्रकाशित करी जाती है, ये किसके द्वारा प्रकाशित करी जाती है। अब ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है करंट में ही बने, ये क्वेश्चन जो है आपका जीके में भी आता है। क्लियर? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट जो है इसे आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव सेंटर द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। समझ आया नहीं आया? समझ आया नहीं आया? अब यह रिपोर्ट 64 अर्थव्यवस्थाओं निम्नलिखित कारकों की एक श्रृंखला के आधार पर ग्रेड करती है। यानी कि ये जो ग्रेड निकालती है वो कैसे निकालती है? 64 अर्थव्यवस्थाओं निम्नलिखित, यानी कि अर्थव्यवस्थाओं के बिहाफ पर जो है एक श्रृंखला के आधार पर ही ग्रेड देती है, ग्रेड करती है। क्लियर हुआ? समझ आया यहां तक? आगे समझे, आगे समझते हैं। अर्थव्यवस्थाएं कैसे स्थानीय कर्मियों में निवेश करती है और उनका विकास करती है। पहला पॉइंट ये होता है। दूसरा पॉइंट, कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने और बनाए रखने की उनकी क्षमता को जानती है और घरेलू प्रतिभा पूल जो होता है उसकी गुणवत्ता को जांच करती है। क्लियर? तो इस 3 आधार पर जो है रैंक करी जाती है हर देश को, उसके देश को देखा जाता है कि उसमें वहां पर जो है टैलेंटिंग कितना है, टैलेंट कितना है। क्लियर? तो अर्थव्यवस्थाएं कैसे स्थानीय कर्मियों में निवेश करती है, पहला पॉइंट। दूसरा, उनका विकास कैसे करती है, यह समझा जाता है। कुशल श्रमिकों को आकर्षित करने और बनाए रखने की उनकी क्षमता कितनी है वो देखा जाता है। ठीक है, और साथ में घरेलू प्रतिभा पूल जो है उसकी भी गुणवत्ता को जांचा जाता है। क्लियर हुआ? यहां तक आपको समझ आया नहीं आया? समझ आया तो गाइस, अगर अभी तक वीडियो को लाइक ना करा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वहीं अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर करंट से आप डेली इसी तरह के जो है टॉपिकों को जानना चाहते हैं, साथ में करंट अफेयर के क्वेश्चनों को जानना चाहते हैं या वोकैबुलरी जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप एक न्यूज स्टूडेंट है तो मैं आपको एक बार टाइम टेबल बताता हूँ जीके फैक्ट चैनल का। देखिए यहाँ पे टोटल आपको 5 क्लासेस मिलती है जो कि डेली होती है। सबसे पहले जो क्लास होती है
सुबह 5 बजे क्लास स्टार्ट होती है। सबसे पहले 5 बजे एमसीक्यू की क्लास, सबसे पहले जो है एमसीक्यू करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग 12 से 13 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के जानते हैं, ठीक है। फुल डिटेल के साथ मैं आपको समझाता हूं। उसके बाद 8 बजे जो है आपको वोकेबलरी मिलती है, जो 10 से 12 वोकेबलरी को सर पूरे डिटेल के साथ समझाते हैं। वहीं 2 बजे डेली जो है करंट से एक टॉपिक होता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में जो है बेसिकली नॉलेज के लिए भी, ठीक है। और वहीं 8 फिर उसके बाद 5 बजे जो होता है डेली एमसीक्यू क्वेश्चनों की क्लास होती है, जैसे कि हम डे बाय डे करते थे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इस तरीके से हम क्वेश्चनों को जानते हैं, क्लियर। उसके बाद जो होता है 8 बजे रात को फिर एक करंट से टॉपिक होता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, वो भी जो होता है 2 बजे की तरह के टॉपिक होता है। तो अगर आप इन सभी वीडियो को जो है देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप अपने को करंट में बेहतर करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हर वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कि रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या निकलते हैं, इसको समझते हैं, यानी कि रैंक किस तरीके से दी गई है वो समझते हैं। देखिए इस रिपोर्ट में 2021 में रैंकिंग में यूरोप का दबदबा रहा। वहीं इस सूची में टॉप 10 देश इसमें जो है इस क्षेत्र से है। कौन कौन से, ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनकर आएगा। स्विट्जरलैंड ने अपने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, यानी कि स्विट्जरलैंड ने जो है विश्व टैलेंट जो सूचकांक जो जारी करा गया है, रिपोर्ट जारी करी गई, इसमें पहला स्थान हासिल करा है। यूएई ने अपने वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग में सुधार जारी रखा है। इसकी रैंकिंग एक स्थान से सुधरकर 23वें पर है, स्थान पर आ गई है। 2019 में इसे 30वें स्थान पर रखा गया था। यानी कि देखिए स्विट्जरलैंड तो पहले पर आ गया, ये तो आपको याद रखना है कि स्विट्जरलैंड जो है वो प्रथम स्थान पर है। उसके बाद यूएई का पूछा जाएगा कि यूएई ने इस बार कितना सुधार करा, तो यूएई ने जो है अपने टेक्नोलॉजी में बात करें, साथ में टैलेंट में बात करें, काफी सुधार करा है। और इस बार की जो उसकी रैंकिंग रही है वो 23वीं रही है, जबकि 2019 में 30वें स्थान पर था। कौन, यूएई। वही अरब जगत में यूएई ने अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है। अरब जगत में अगर बात करेंगे तो यूएई उसमें प्रथम पर रहा है, क्लियर हो गया, आगे समझे। अब देखिए मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में जो है संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल इस क्षेत्र में पहला के बाद अपना दूसरा स्थान बनाए रखा है, ठीक है। उत्तरी अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल ने जो है अपना दूसरा स्थान इसमें बनाया रखा है, क्लियर। वही इजराइल 22वें स्थान पर रहा है। ताइवान को एशिया में 3रे स्थान पर, जबकि कुल मिलाकर 16वें स्थान पर रखा गया है, ठीक है। तो ताइवान को जो है एशिया में 3रे स्थान पर रखा गया है, लेकिन अगर रैंकिंग पूछेगा तो 16वें स्थान पर रखा गया। वही 2020 की तुलना में इसकी रैंकिंग में 4 स्थान का सुधार हुआ है, ये इसमें कहा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एशिया में ताइवान को हांगकांग, जो देखिए एशिया में ताइवान को हांगकांग से जो है 11वां, सिंगापुर को 12वां से पीछे रखा गया है, लेकिन यह दक्षिण कोरिया 34वें, चीन 36वें और जापान 39 से आगे है, ठीक है। ये जो है इनको रैंकिंग मिली हुई है, ये आप याद रखिएगा, क्लियर हो गया। अब बात आती है प्रबंधन विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान क्या है, इसको समझते हैं, ठीक है, इसको भी जान लेते हैं। तो क्लियर है। तो देखिए अब बात करते हैं प्रबंधन विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, ठीक है। लेकिन इसको जानने से पहले आप एक चीज याद रखिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, क्या फर्स्ट पर है स्विट्जरलैंड, सेकंड पर है स्वीडन और थर्ड पर है डेनमार्क, ठीक है, ये आप याद रखिएगा, क्लियर। को क्या है ये जो है, देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर समझिए क्या कहा जा रहा है कि अभी जो ये रिपोर्ट जारी करी गई है, यानी कि जो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट जारी हुई है, इसमें प्रथम स्थान पर जो है ना, प्रथम स्थान पर कौन रहा है, स्विट्जरलैंड रहा है, सेकंड पर स्वीडन रहा है, थर्ड पर जो है डेनमार्क रहा है। अब आप किन किन के नाम याद रखेंगे, देखिए जैसे कि चाइना का हो गया 36वां, जापान 39वें पर, दक्षिण कोरिया 34वें पर, अपने देश भारत की बात करें तो 43 पर है, 43वां नंबर आया इसमें भारत का, ठीक है। तो ये आप रैंकिंग को याद रखिएगा। चलिए अब बात आईएमडी की करते हैं, यानी कि प्रबंधन विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान क्या है, ठीक है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट क्या है, इसको समझ लेते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए आईएमडी जो है एक स्वतंत्र शैक्षणिक संस्थान है, क्या है, एक स्वतंत्र शैक्षणिक संस्थान है, और इसकी स्थापना आज से करीबन 75 साल पहले हुई थी, ठीक है। बिजनेस लीडर्स द्वारा बिजनेस लीडर्स के लिए ही की गई थी, और यह नेताओं में निर्माण का एक अग्रणी शक्ति रही है, क्लियर हो गया। तो ये आप आईएमडी के बारे में याद रखिएगा। तो ये था गाइस पूरा टॉपिक, आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। सारी रैंक जो थी वो मैंने आपको समझा दी है कि किसकी कौन सी रैंक आई है। भारत की रैंक याद रखिएगा 43 है अपने देश की रैंक, ठीक है।
पहले पर जो है इस बार स्विट्जरलैंड रहा है, ठीक है, स्विट्जरलैंड जो है वो पहले पर रहा है। स्वीडन जो है, स्वीडन भी इस बार जो है सेकंड नंबर पर अगर बात करेंगे तो स्वीडन रहा है। थर्ड पर अगर बात करेंगे तो थर्ड पर जो है डेनमार्क रहा है, ठीक है। तो SHD आप याद रखिएगा, बाकी भारत की रैंक याद रखिएगा। क्लियर? तो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ आया होगा, अच्छे से पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, टॉपिक समझ आया तो टॉपिक को भी जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इसी तरीके से डेली करंट के टॉपिक को जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर ना करा हो तो गाइस शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग जो है आज के इस करंट के टॉपिक को जान सके। वहीं जो है आपके लिए जो है, बाकी आपने 5 बजे वाली या फिर 8 बजे वाली क्लासेस ना देखी हो तो देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो चलिए मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।